नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी व्रत के बारे में। वर्ष 2022 में देवउठनी एकादशी, जिसे कि हरि प्रबोधनी एकादशी या फिर देव उठान एकादशी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन व्रत करने से आपको पूरे वर्ष की एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस दिन किस देवी देवता की पूजा करनी है, किन मंत्रों का जप करना है, एकादशी व्रत की शुरुआत कब से हो रही है, एकादशी व्रत समाप्त कब हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है, और यदि आप अभी तक दीपावली का पर्व नहीं मना पाए हैं, किसी भी कारण से आपके घर सूतक पातक हो चुका था या फिर गांव यानी कि पैतृक परिवार के साथ में दीपावली का पर्व मना रहे हैं और अब शहर आ चुके हैं, नए लक्ष्मी गणेश लाना चाहते हैं, तो इस दिन आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा करके अपने घर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो उनका जो शालिग्राम स्वरूप से माँ तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। जैसे स्वर्ग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की महिमा है, उनको पूजा जाता है, इसी प्रकार से मृत्यु लोक में माँ लक्ष्मी को तुलसी स्वरूप में शालिग्राम भगवान से पूजन अर्चन कराया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन एकादशी पर तुलसी पत्र तोड़ने की मनाही है। जैसे एकादशी में चावल के अक्षत का प्रयोग हम नहीं करते हैं, पूजन में हम सफ़ेद तिल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से तुलसी पत्र एक दिन पहले से ही आपको तोड़ लेना चाहिए। उस दिन तुलसी के नीचे दीपदान करने का, तुलसी की परिक्रमा करने का विधान है, लेकिन तुलसी पत्र आपको तोड़ना नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आप पूरे वर्ष का एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो हरि प्रबोधनी, जिसे कि देव उठनी एकादशी के व्रत के नाम से जाना जाता है, इस दिन एक दिन का व्रत निर्जला यदि आप करके रहते हैं तो पूरे वर्ष के व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। और दीपावली का पर्व, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने गांव गए थे, पैतृक मकान में गए थे, तो वो भी आप अपने घर, पूरे घर को दिए से रोशन करें, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, माँ लक्ष्मी के नाम से दीप दान करें और लक्ष्मी गणेश भगवान विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं। और एकादशी की शुरुआत कब से हो रही है? हम गृहस्थ मनुष्यों के लिए एकादशी का व्रत जो पुण्य फलदायी होता है वह द्वादशी युक्त एकादशी मानी जाती है। 10वीं युक्त एकादशी का चयन गृहस्थ मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। तो द्वादशी युक्त एकादशी हमें 4 नवंबर दिन शुक्रवार को मिल रही है। इसी दिन आपको हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना ज़्यादा शुभ होगा। आप निर्जला व्रत करना चाहते हैं तो निर्जला कर सकते हैं, अति उत्तम है, वरना आप जल फल लेते हुए एकादशी का व्रत चयन करें। अब एकादशी की शुरुआत कब से हो रही है, कब होगी समाप्त, आइए जान लेते हैं। तो 3 नवंबर को शाम को 7:30 से एकादशी व्रत प्रारंभ हो रहा है और समाप्त हो रही है। एकादशी जो तिथि है वो 4 नवंबर शाम को 6:08 पर। तो 4 नवंबर को आपको व्रत करना है। एकादशी का व्रत जो पारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पारण का शुभ समय है 5 नवंबर प्रातःकाल 6:07 से 8:29 का जो समय है ये पारण का है। तो आप एकादशी का व्रत शुरू करें और इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। 5 दिए घी के आपको लगाने होते हैं। सुबह सवेरे यानी कि 4 नवंबर को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, अपने नित्य कार्यों को निपटाते हुए एकादशी व्रत की शुरुआत करनी है। शुद्ध साफ वस्त्र पहन लें, आप चाहें तो एक चौकी लगा लें, वहाँ पर रंगोली बना लें और हो सके तो गन्ने का मंडप भी तैयार कर लें। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, पंचोपचार विधि से पूजा करें। जैसे कि पंचोपचार विधि बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे, 5 चीज़ों से ही हम भगवान का पूजन करते हैं, जिसमें जल, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य और धूप दीप शामिल होता है। तो आप पहले स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं, उसके बाद माँ को भोग मिष्ठान आप चढ़ा सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ, ऋतु फल जिसमें सीताफल, आंवले का फल, सिंघाड़ा जिसे पानी फल कहा जाता है, गन्ने, ये सभी चीज़ें भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही पीले पुष्पों की अधिक महत्वता है, तो पीले पुष्प भगवान विष्णु को आप माला अर्पण कर सकते हैं और पीले पुष्प से ही भगवान का जो है साज सज्जा कर सकते हैं। साथ ही आपको
माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मधुराष्टक का पाठ इस दिन बहुत ही शुभ होता है, तो आप मधुराष्टक का पाठ ज़रूर करें। मैंने अपने चैनल पर मधुराष्टक का पाठ कैसे करना है वो विधि बताई है। एक लाइन हम आपको बोल के बता दे रहे हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम। ये एक मतलब बहुत ही शुभ होता है यदि आप एकादशी व्रत के दिन मधुराष्टक का पाठ करते हैं तो। और साथ ही यदि आप तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहते हैं, कार्तिक माह में तुलसी का विशेष महत्व होता है, तो आप तुलसी विवाह संपन्न भी करा सकते हैं। और दूसरे दिन द्वादशी तिथि में, जैसे कि मैंने आपको बताया 6:07 से लेकर 8:29 का जो समय है, इस समय आपको फिर से भगवान विष्णु की पूजन करके और तुलसी दान कर सकते हैं किसी भी मंदिर में, और कुछ अनाज भोजन ब्राह्मणों को दान करके दक्षिणा देकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एकादशी व्रत में चावल हमें स्पर्श नहीं करना है, चावल का सेवन नहीं करना है, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि में चावल का ही पारण करते हैं। बहुत सारे लोग चने की दाल का पारण करते हैं, बहुत सारे लोग चावल से ही अपना व्रत खोलते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए शुभ बताई गई हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन आंवले का भी दान आप कर सकते हैं, गन्ने का दान कर सकते हैं। इस दान करने से हमें स्वर्ण दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप ये सभी विधियां करके माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत की कथा भी सुननी चाहिए, क्योंकि जितना ही व्रत का महत्व है उतना ही कथा श्रवण करने का महत्व है। तो आप हरि प्रबोधिनी एकादशी पर व्रत कथा हमारे चैनल पर है, तो वो आप सुन सकते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहिए। कैसे करना है, किस दिशा में करना है, वो भी जान लेते हैं। घर के ईशान कोण में, जिसे उत्तर और पूर्व के कॉर्नर कहा जाता है, वहाँ पर एक रंगोली बनानी है और उसके ऊपर एक अखंड दीप लगाना है। दीप आप घी का या फिर तिल के तेल का लगा सकते हैं। यह दीप रात्रि भर आपका प्रज्वलित रहेगा। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जब दलिद्र हम भगाते हैं, जैसे कि इस दिन दलिद्र भगाने की भी परंपरा है, तो वो कैसे है वो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगी। साथ ही बहुत सारे लोग दीपावली पर करते हैं। माँ लक्ष्मी की जो सगी बहन दरिद्रता होती है, उन्हें अपने घर में स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये आप सभी विधियां करके एकादशी व्रत का लाभ ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।